मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का पेपर 2024 और 23 दोनों का जो सेक्शन बी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो सी है उसके हम 4 क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी 2024 का जो पेपर है, ताकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम पे चैनल पे विजिट कर रहा है वो लास्ट के लेक्चर जरूर देखे, प्रीवियस ईयर एटलीस्ट प्रीवियस ईयर जरूर देखे। उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साइन सी प्लस साइन डी, इस तरह का एक क्वेश्चन हर बार आया है, 4 मार्क्स का कंफर्म है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, या तो साइन सी प्लस साइन डी या कोस सी प्लस कोस डी, ये 4 फॉर्मूले हैं। इनके ऊपर हर बार पेपर में क्वेश्चन है वो आया है। मैंने 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में साइन सी प्लस डी बाई 2 इनटू में क्या हो जाएगा? कोस सी माइनस डी बाई 2। अगर आपके दोनों के दोनों एंगल साइन में हैं और पॉजिटिव हैं। अगर अब बात करें हम साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आपका फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन करने में आपको सिर्फ 2 ही सेकंड लगेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोस का फॉर्मूला, कोस सी प्लस कोस डी, तो कोस के अगर दोनों एंगल आपके कोस के हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो भी किस में आएगी? कोस में। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और अगर हम बात करते हैं माइनस में, तो माइनस में होगा तो दोनों वैल्यू किस में आएंगी? साइन में। किस में आएंगी? साइन में। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये 4 फॉर्मूले हैं। इनके ऊपर बेस्ड हर बार पेपर में क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का। अब आप इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा अप्लाई होगा? इसमें फर्स्ट वाला अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा सॉल्यूशन? 2 साइन सी की जगह 7x, ये c है, और d की जगह है 8x, तो 7x प्लस 8x बाई 2 इंटू कोस 7x माइनस 8x बाई 2, 2 साइन 15x बाई 2 और कोस 7 में से 8 गया माइनस का x बाई 2। अब बच्चे गलती कहाँ करेंगे? यहाँ पर गलती करने के आपके पूरे चांस हैं। आप इसका आंसर लिख के आओगे माइनस का 2 साइन 15x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2, जो आपका पूरे क्वेश्चन को गलत साबित कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोस माइनस थीटा आपका प्लस का कोस थीटा होता है, एक सेक माइनस थीटा वो भी प्लस का ओपन होता है, और सारे के सारे चारों के चारों एंगल वो नेगेटिव ओपन होते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस, यहाँ पर अगर साइन वाला बच जाता ना माइनस का, तो वो आपका क्या बच जाता? माइनस साइन थीटा। क्या बनता आपका? माइनस साइन थीटा। और अगर आप कोसिकेंट करते, कोसिकेंट माइनस थीटा, वो भी माइनस कोसिकेंट थीटा
टेन और कोट करते टेन माइनस थीटा, वो भी माइनस टेन थीटा, और कोट माइनस थीटा करते तो वो भी आपका माइनस कोट थीटा आपका आता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, प्लस का बनेगा, तो आपको गलत करके नहीं आना है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, आप एग्जाम हो लेगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में मैसेज भी ड्रॉप जरूर करोगे कि हाँ मैम यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये 4 मार्क्स आपका कवर अप हो जाएगा। यहाँ से इस टाइप से पक्का क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, क्या था, सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बस आपको यहाँ ध्यान रखना कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, ये इसके साथ साथ आपको फॉर्मूला हो सकता है अब की बार साइन का दे दे, नेक्स्ट बार दोनों कोस कोस के दे दे, या साइन सी माइनस साइन डी का दे दे। अब भाई चेंज हो सकता है, या दोनों कोस सी प्लस कोस डी दे दे, या कोस सी माइनस कोस डी दे दे। ठीक है, लेकिन आएगा पक्का क्वेश्चन यहाँ से 4 मार्क्स का। जो 2023 है उसमें भी क्वेश्चन आया है, वो क्या है आपका, वो आपका क्वेश्चन है साइन 18 क्या, साइन 51 डिग्री प्लस कोस 18 प्लस कोस 81 डिग्री इज इक्वल टू आपका है कोस 21 डिग्री। तो हो जाएगा, इसको आप कोस में कन्वर्ट कर दो क्योंकि राइट हैंड साइड आपका कोस है। इसको कोस 90 में से आप कितना माइनस करो कि आपका 51 आ जाए 39 प्लस कोस 81 डिग्री। अब कोस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन था ये, सॉरी क्या था, साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा हो जाएगा कोस 39 प्लस कोस 81 डिग्री। अब फॉर्मूला बन गया कोस सी प्लस कोस डी, उसने थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। 2 कोस कितना बना 0 और 12 बाई 2 6 जा हो जाएगा, 60 पे कन्वर्ट कट गया, और ये 81 में से 39 माइनस कर दो, और कभी गलत करा वैसे करके देख लियो कितना बच जाएगा 2, और 6 में से 7 में से 3 गया 4 बाई 2 कटा 21, और 2 कोस 60 कोस 21 कोस 60 क्या होता है 1 बाई 2, ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया कोस 21 जो आपकी RHS हो जाएगी। देख लो अभी कहा था, और लास्ट ईयर 2023 में क्वेश्चन आया भी था, थोड़ा घुमा के दे दिया। अभी बिल्कुल आपको एज इट इज नहीं परोसेगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ पर साइन 21 दे दे, साइन का एंगल देके और कुछ स्टेटमेंट चेंज कर दे, राइट हैंड साइड साइन दे दे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आना है, आप क्वेश्चन को भूलना मत। हम कर रहे हैं कौन सी सीरीज कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो, जो सेक्शन सी में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आज हम पहुंच गए 18 में। 18 में बिल्कुल a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 1, और b इज इक्वल टू उसने दे दिया 6 5 4 7। फाइंड करवाना है 4a माइनस 6b, ये तो इसने बड़ा इजी दे दिया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा या तो यहां से इस टाइप का, या आपका आएगा क्रैमर रूल। कौन सा, क्रैमर्स रूल, ये दोनों टाइप पक्की हैं। 4 मार्क्स में मोस्टली क्रैमर रूल आता है, यहाँ पर ये भी दे दिया इसने। तो 4a ये है, तो 4a क्या हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4 से करवा दिया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब 6b, अब यहां से आप 6b निकाल लो, तो इसको 6 से 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42। दोनों को 4a माइनस 6b को माइनस कर दो, ऑर्डर सेम है तो आप माइनस b कर सकते हो, ऑर्डर डिफरेंट है तो ना आप प्लस कर सकते ना आप माइनस कर सकते। आप माइनस कैसे करोगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से, 24 में से 36, 16 में से 24, 8 में से 30 और 4 में से 42।
ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर, माइनस का 12, माइनस का 38, माइनस का 8 और माइनस का 38, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। और या यहाँ से क्रैमर रूल, ये दो ही क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्रैमर रूल की है, अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट 5 है प्लस 7 भी कुछ भी दे सकता है, इस टाइप का भी ज्यादा इजी अगर वो देगा तो। लेकिन जो 90% चांस है ना वो क्रैमर रूल के है। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दे, इसको 6 से, और दोनों को आपस में माइनस करवा दिया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका प्लस का पूछ ले, ठीक है, या आपसे क्रैमर रूल पूछ ले, क्योंकि 2023 था उसमें क्या पूछा गया है, उसमें क्रैमर रूल पूछा गया। भाई ये क्वेश्चन में आपका क्रैमर रूल का करवा देती हूँ। आया है क्वेश्चन x + 2y = 3 और 4x - 5y = 9 यूजिंग क्रैमर रूल। तो एक बार क्रैमर रूल को हल्का सा रिवाइज कर दो। क्या होता है क्रैमर रूल, आप एक तो निकालते हो डी में क्या लेना है, x और y के कोफिशिएंट, एक लेना आपको D1 क्या होगा, x के कोफिशिएंट की जगह राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, एक लेना है आपको D2 और D2 में क्या लेना है आपको, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज, D2 की जगह आपको राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेनी है। इनकी मल्टीप्लाई, D = माइनस का 5 ऊपर जाएगा तो 4 × 2 = 8, -5 - 8, D = आपका आ गया कितना बना, -8 - 5 माइनस का 13, और D1 कितना बना आपका, 5 × 3 = 15, 9 × 2 = 18, -15 - 18, तो D1 आपका बना कितना बना, 33 आपका D1 बना, कितना बना 33, और D2 कितना बना आपका, 9 × 1 = 9, ऊपर गया -4 × 3 = 12, तो D2 बना आपका -3, ठीक है ये। अच्छा -5, 4 × 2 = 8, 1 4 2 -5, 5 1 = 5, 4 2 = 8, 13, ठीक है। x की वैल्यू क्या होती है, D1/D, और y की वैल्यू क्या होती है, D2/D। ये आपका तरीका रहेगा, वैल्यू चाहे कुछ भी आए, -33/-13, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू माइनस का D2 कितना आया, -3, क्या हो जाएगा, -3 क्या बन जाएगा, -3 क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, पहले बताया था मैंने कि इसको ध्यान से करना, आपको हल्के में नहीं लेना है। क्रैमर रूल कौन सा कर रहे हैं हम, क्रैमर रूल, और प्लस माइनस आपका दे सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर है 3/13 और x = 33/13, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो 4 मार्क्स आपका क्रैमर रूल। हो सकता है कई बार क्रैमर रूल को किसमें दे देता है, जो सेक्शन डी है ना उसमें दे रखा है 4 मार्क्स का, स्प्लिट कर रखा है, तो क्रैमर रूल आएगा 100%, चाहे वो 4 मार्क्स में दे या किस में दे, 8 मार्क्स वाले में 4 के 2 पार्ट कर दे, ठीक है। तो क्रैमर रूल से क्वेश्चन पक्का है, 100% श्योर है। कहां से क्वेश्चन, कहां से है क्वेश्चन आपका, किससे, क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, चाहे वो सेक्शन सी में डाले चाहे सेक्शन डी में। और किसी पेपर में 2023 है उसमें तो सी में आया है, और 2024 में किस में आ गया, डी में, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गए हम।
19 क्या कहता है, सेंटर और रेडियस। यहां से भी वही क्वेश्चन, सर्कल से 4 मार्क्स पक्का है। या तो कहां से देगा, या तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां उनका सेंटर बन रहा है और एक पासिंग पॉइंट दे, तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट का, आप दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो वहां से आप सेंटर फाइंड आउट करो, फिर पासिंग पॉइंट वो देगा, दोनों के डिस्टेंस से उसका क्या निकालोगे, रेडियस निकालो और आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लो। या डायमेट्रिक फॉर्म दे दे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ठीक है, इक्वल टू 0। या तो डायमेट्रिक फॉर्म, या दो कोसेंट्रिक सर्कल दे दे, पासिंग पॉइंट अलग दे दे। कोसेंट्रिक सर्कल देगा तो जो एक सर्कल का पासिंग पॉइंट होगा, सॉरी सेंटर पॉइंट होगा, वही अनदर सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा, पासिंग पॉइंट वो अलग से दे देगा। तो जो एक्सरसाइज है ना सर्कल का जो चैप्टर है, आप वहां से बिल्कुल मिस ना करे। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनना है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से क्वेश्चन नहीं बना तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से बनेगा, वो आपका बनेगा 4 से लेकर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 4 to 14 4 मार्क्स पक्के हैं। या फिर बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से, या फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। अब वो कहां से बनाएगा, वो एग्जामिनर की मर्जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x, कौन सी फॉर्म है ये सर्कल की, सर्कल की ये आपकी जनरल फॉर्म है। और जनरल फॉर्म से आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना आता है। कैसे, सर्कल की जनरल फॉर्म होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो 2g इज इक्वल टू 8, 2f इक्वल टू -2, सेंटर माइनस, सॉरी कांस्टेंट -7। तो g की वैल्यू 8/2। ज्यादा डिटेल में पढ़ना है आपको तो आप पढ़ो चैनल पे जाके। सर्कल का एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, एक बार प्लीज मैं सजेस्ट करूंगी। सर्कल एक ला 14-15 मार्क्स का आ रहा है, सर्कल वाला एक भी लेक्चर मत छोड़ो, 10 या 11 लेक्चर ही मैंने करवाए हैं। और सी की वैल्यू ये, तो सेंटर पॉइंट होते हैं -g -f, तो यहां से आ जाएगा -4 प्लस का 1, और रेडियस का फॉर्मूला होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस c, आपका -7 है। यहाँ पर आप गलती करोगे, सिर्फ -7 लिख दोगे, नहीं, जो c की वैल्यू उसको ब्रैकेट में लिखो, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 34। कितनी आ जाएगी रेडियस, 34 24, और 24 किसकी होती है, 6 4 24 मीन्स 2√6 भी आप बोल सकते हो, 6 4 24। क्लियर है। तो यहां से क्वेश्चन पक्का आना है, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म दे या जनरल इक्वेशन दे। स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑब्जेक्टिव में डाल दिया या वन लाइनर में डाल दिया तो फिर ये जनरल फॉर्म का यूज करेगा, या जनरल फॉर्म का क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में डाल दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का पूछेगा तो 4 to 14, और जनरल फॉर्म का पूछेगा तो मोस्टली जो क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd वाला पूछ लेगा, ठीक है। तो हमने सर्कल का मैंने बता दिया, और जो 8 मार्क्स का सर्कल का कहां देगा, डायरेक्ट 3 पासिंग पॉइंट। ये आपका 8 मार्क्स का पक्का है भाई, 3 पासिंग पॉइंट दे देगा और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लो। फिर कभी कहो 3 पार्ट दे रखे 15 के, मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, तो आप अपने अलग अलग जो क्वेश्चन है वो जाके देखें और अच्छे से उनको सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 20 और जो सर्कल वाला क्वेश्चन है वो इसमें, हाँ इसमें भी दे रखा है, ये सेक्शन सी में सेंटर और रेडियस अभी अभी मैंने डिस्कस किया ना, -8x -6y -1 सेम है।
2g इज इक्वल टू -8 कर लो। ये क्वेश्चन नंबर उसने 22 दे दिया और 2f की वैल्यू आपकी मैं रफली करवा रही हूँ थोड़ा सा, c की वैल्यू -1, तो g की वैल्यू -4 और f की वैल्यू -3, सेंटर पॉइंट -g -f, तो 4 और 3 और रेडियस क्या हो जाएगी आपकी g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर -c, तो रेडियस होगी आपकी 16 + 9 + 1, 16 और 9 25 और 26, और ये आपके सेंटर के पॉइंट हो गए। तो दोनों जगह से हर बार क्वेश्चन आया है, कौन सी फॉर्म से, जर्नल फॉर्म से, दोनों साल दे रखे हैं जर्नल फॉर्म से क्वेश्चन। ठीक है, तो 2023 का भी बता दिया मैंने और 2024 का भी। मैं अपनी तरफ से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हर क्वेश्चन करवा दूंगी। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितनी मेहनत कर रखी है, आप कब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका एग्जाम है वो उतना ही अच्छा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अब ये इसने दे दिया चैप्टर 10 पॉइंट से, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस पूछ लिया। ये सेंट्रोइड वाला 1 मार्क्स में भी बहुत बार पूछा गया है। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आप कैसे फाइंड आउट करते हो? अगर आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का तरीका x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं छोड़ा होगा वही इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। कौन कर लेगा? जिसने इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है वो नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, तो सेंट्रोइड को कैसे फाइंड आउट कर लोगे आप? इन सब को क्या करोगे आप? ऐड कर दो, डायरेक्ट आसान सा है। जिसको फॉर्मूला आता होगा क्या हो जाएगा 5 + 2 + 6/3 और नेक्स्ट आ जाएगा 4 + 7 + 8/3। कितना? 5 और 2 7 और 7 और 6 13/3। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा 19/3। देखो कितना 1 मिनट लगा, लेकिन ये 1 मिनट कब लगे? जब आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता। सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का कई बार पेपर में आया भाई, इस फॉर्मूले को याद रखना। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है। और यहां से जो उसने दिया, तो यहां से दिया उसने इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग पॉइंट पैरेलल वाला, ये वाला दे दिया। तो कहीं पर 10th क्वेश्चन से डाल देता है, जो हम ऑलरेडी जो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 20 और 19 दोनों डिस्कस करवा चुकी हूं मैं लास्ट लेक्चर में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से है, उसने ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से डाला। अब है उसने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 डाला, किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। sin 30 बड़ा इजी क्वेश्चन, cos 60। तो आपको वैल्यू पुट करनी है, टेबल में वैल्यू पता होंगी कैसे। sin 60 या इसको एक को तोड़ लो, sin 60 को 90 में से 30 कितना माइनस करोगे? 60 माइनस करोगे तो आपका cos 60 आ जाएगा ना। और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 60 से कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया? 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल इजी था। और इसने पूछा, इसने एक क्वेश्चन पूछा है, कौन सा पूछा? एक सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट 1 2 है, रेडियस 4 है, सर्कल वाला दे दिया इसने इसकी जगह पर।
तो सर्कल की ये कौन सी फॉर्म है, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये h और k है, तो x माइनस 1 का y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab y स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 16 मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और प्लस का 5 और माइनस का 16 इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। उसने 4 मार्क्स में सर्कल का ये क्वेश्चन डाला। कई बार वो ट्रिग्नोमेट्री के 2 डाल देता है, कई बार सर्कल के 2 डाल देता है। उसने 2023 में ये क्वेश्चन नंबर 21 डाल दिया, ठीक है, उसमें 21 ये डाला है, इसमें सर्कल वाला। तो किसी में 2 क्वेश्चन सर्कल के डाल रहा है, किसी में 2 स्ट्रेट लाइन के डाल रहा है, ठीक है। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। और इसका जो एक क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 वो और आज मैं डिस्कस कर दूंगी। फिर हमारा जो सेक्शन सी है वो दोनों पेपर 2023 और 2024 दोनों का मैंने पूरा करवा दिया। उसने पूछा राइट द सिंटेक्स ऑफ टेंजेंट और किसका, इनवर्स टेंजेंट, कोटेंजेंट और इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन का किसके अंदर, सिलैब के अंदर, किसके अंदर, साइलैब के अंदर। तो टेंजेंट को कैसे लिखते हो आप, टेंजेंट को कैसे लिखोगे और इनवर्स टेंजेंट को, इनवर्स टेंजेंट को कैसे लिखोगे। तो टेंजेंट को सिंपल आपने लिखना, टेंजेंट हो या कोई भी हो, उसको tan x, कोट को कोट x, और अगर आपको उसका इनवर्स लगाना है किसी भी इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो इनवर्स में आप a लगा दो। इनवर्स में आप क्या लगाओगे, a लगाओगे। यहाँ पर tan x, यहाँ पर a tan x, और दूसरा उसने कोट का, तो कोटेंजेंट को कैसे लिखोगे, कोट x, ऐसे ही लिखते हो आप। और इनवर्स में कैसे लिखोगे, इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट, तो a कोट x। अनदर फंक्शन का पूछे तो भी आपको ऐसे ही लिखना है। साइन का पूछे तो सिंपल साइन x, और उसका इनवर्स पूछे तो a साइन x, और कोस का सिंपल पूछे कोस x, और इनवर्स पूछे a कोस x। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना, वैसे हम सिंपल x लगा देते हैं, यहाँ आपको ऐसे ब्रैकेट में लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे ही सीकेंट x हो जाएगा और इनवर्स हो जाएगा a सीकेंट x, ऐसे लिखना है, सिंपल नहीं लिखना। यहाँ पर ये ऐसे x लिखना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। बस हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो सेक्शन डी में दे रखा है, उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। और आपका जो क्वेश्चन है वो पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन हमने इसका डिस्कस किया ना, क्वेश्चन नंबर 18, वो 2023 में क्वेश्चन नंबर 24 आया हुआ है। कौन सा, 24 सेक्शन डी के अंदर डाला है। कैसा, मैं बता रही थी ना, ऐसा आ सकता है। a इज इक्वल टू उसने डाला 1 2 3 6, b इज इक्वल टू डाला 2 1 3 6, a प्लस 2b फाइंड आउट करो और a b फाइंड आउट करो। और यहां पर इसने 2023 में ये क्वेश्चन कहां डाल दिया, कहां डाल दिया, कहां डाला है ये 8 मार्क्स वाले में डाल दिया। और 2024 में इसने यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में डाल दिया। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आना है। और एक क्रैमर रूल का, किससे, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से कौन कौन सा क्वेश्चन पक्का आना है, एक तो क्रैमर रूल और एक ये मैट्रिक्स ए सम ऑफ मैट्रिक्स
या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका आएगा। ग्रामर रूल को बिल्कुल मत छोड़ना, वहां से कोई नहीं काट सकता। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। तो आज हमने ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ए है 2b, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ऐड कर दो। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई में कैसे करोगे इसको, 1 into 2 प्लस 3 into 1, 2 into क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 6 into 3, फिर नेक्स्ट से करवा देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका रो लोगे तो इसका क्या लेना है आपका कॉलम। 2 2 जा 4 प्लस 6 1 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 6 6 जा 36। आपको अच्छे से आता होगा, वो प्लीज क्वेश्चन को आप कर लोगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हमारा सिर्फ एक सेक्शन बचता है, सेक्शन डी। उसको हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलना। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम में भी खूब हेल्प करेगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। और अगर जिस बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।